खैर अभी विषय को बदलते हैं, रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, आज की फाइनल बेट। रजत मौजूद है हमारे साथ। बताइए रजत, आज का फाइनल बेट कौन सा है? बिल्कुल जेन टेक्नोलॉजीज चुना है मैंने, क्योंकि आज जो स्ट्रक्चर बना है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बिकवाली के बाद निचले से पलट रहा है। 7 सत्रों से लगातार टूट रहा था शेयर, लेकिन आज पलटा। और इनफैक्ट मैं वॉल्यूम एक्टिविटी चेक कर रहा था, पिछले 5 सत्रों में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो बाउंस बैक आया है और जो ऊपरी स्तरों पर दबाव बढ़ रहा था वो हो सकता है कि रिलीज होता हुआ नजर आए। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के एकदम से ऊपर निकलता हुआ नजर आया। हालांकि ऊपरी स्तरों पर दबाव बना था, पर अब जिस तरीके से IT शेयर्स पुल बैक कर रहे हैं, इनफैक्ट डिफेंस कंपनियों के लिए सिमुलेशन टेक्निक्स यहाँ पर कंपनी उसके सॉफ्टवेयर बनाने के कामकाज में है, तो साफ तौर पे IT शेयर्स अगर पुल बैक देंगे तो जेन टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा रफ्तार बनती हुई नजर आएगी। सभी एवरेजेस के ऊपर निकले और 77-78 के जोन्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, जिसके बाद उनके आसपास से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। मंथली वीकली चार्ट्स आप चेक करें, पॉजिटिव है। क्वार्टरली क्लोजिंग होने वाली है, उससे पहले कुछ मिड कैप IT स्टॉक्स बहुत प्रेफर्ड हैं, जिसमें जेन टेक्नोलॉजी शामिल हो सकता है। 85-86 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे 79 के आसपास का लगाना होगा। चलिए शुक्रिया रजत, शुक्रिया। और ऑलमोस्ट आप देखिए जेन टेक्नोलॉजीज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। मैं कुछ देर पहले IRB का जिक्र कर रहा था, 258.75 ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं देखिए थोड़ा डिप आया, उसके बाद एक बार फिर से खड़ा हो गया स्टॉक, अगर आप देखें तो 258.80। आशीष आपको लगता है ये ऑलमोस्ट जो चार्ट है ना इसकी और इंडिया सीमेंट्स का बिल्कुल एक इंप्रेशन था, एक इंप्रेशन। प्लीज़ जरा एक बार क्रॉस चार्ट दिखाएंगे प्लीज़, एक अलर्ट मैं आपको दे दूँ यहाँ पे कि ये मैं एक बड़ा डिफरेंट कंपैरिजन कर रहा हूँ। मतलब एक सीमेंट क्षेत्र की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन आप देखिए, अगर आप देखिए बिल्कुल सही वही प्राइस परफॉर्मेंस, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून के आसपास इंडिया सीमेंट्स ने ओवरटेक कर लिया बिकॉज ऑफ दैट अर्निंग, इसने वो मूव दे दिया और इसमें धीरे धीरे अब आ रहा है। आशीष आपको लगता है ये दमखम रखता है वाकई IRB? देखिए वीरेंद्र, इस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और खास तौर पे आप इसको वॉल्यूम से देखेंगे तो लास्ट 7-8 महीनों का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अभी तक हमें स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल्स पे इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। अब रहा सवाल कि स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा, तो मेरा मानना है कि देखिए ये स्टॉक 271 के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा और 271 के बाद जो ब्रेकआउट होगा, जैसा आपने कहा इंडिया सीमेंट के अंदर में 95 के बाद जब ब्रेकआउट आया तो ऑलमोस्ट हमने 40-50% की अपसाइड उस स्टॉक में देखी थी। सेम मेरा मानना है कि ये स्टॉक जब भी 272 निकलेगा तो कम से कम 320 तक के स्तर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर में आप थोड़ी पोजीशन अभी लीजिए और एक बार स्टॉक 272 के ऊपर निकले तब आप वापस पोजीशंस को और एवरेज कर सकते हैं। नजर रखिएगा, बड़ा दिलचस्प और बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये। दीपाली जी, मिस्टर भसीन, ये केमिकल स्टॉक्स थमले का नाम ले रहे हैं। फरवरी ऑनवर्ड्स इन स्टॉक्स ने चलना शुरू किया था, कई सौ मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न ज़्यादातर स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं अब तक और अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए केमिकल स्टॉक्स पर? नहीं, बने रहिए अगर आपके पास है। और एज अ डिस्क्लोजर SRF और अतुल मैंने होल्ड किया है। आपको बताऊं 27 साल होल्ड किया और 21 साल के लिए शेयर ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये 5-6 साल में ये शेयरों ने ऐसी उछाल दी है कि मैं बता नहीं सकता। और अभी भी ये चाइना में जो पाबंदी है इन्वायरमेंट का, एक्चुअली दिस कंपनीज आर नाउ नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स इन ह्यूज नंबर्स और ये ट्रेंड एक चलते रहेगा। तो हमारा कवरेज SRF और अतुल आर हैव बीन टू ऑफ आवर कंसिस्टेंट पिक्स। और अभी भी लगता है गिवन द इन्वायरमेंट ऑफ चाइना दे कैन बी स्टिल अनदर 30-50% अपसाइड इन दी स्टॉक्स। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। 27 साल तक पड़े रहे लेकिन उसमें से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप सडनली ऑन फायर अगर आप देखें, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। लेट्स टेक मुथूट फाइनेंस। ऑलमोस्ट आप देखिए करीब 1.5% ऊपर 373 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चैनल में है, हालांकि इसका ब्रेकआउट कब आएगा कब नहीं आएगा कहना मुश्किल है। फिर आप देखिए मार्क्स फार्मा डेफिनेटली अगर आप देखिए जो ट्रेडर्स हैं ना, स्पेशली स्पेकुलेटर्स, उनको टोज पे रखे हुए हैं, क्योंकि याद रखिए ये ऑलमोस्ट CY16 के जो शुरुआत ये लास्ट 4 मंथ्स रहे हैं उनके हायर एजेस पे कारोबार कर रही है। आशीष पे एक हल्का सा कमेंट जानना चाहूँगा आपका इस स्टॉक पे। सम बिट ऑफ स्पेकुलेशन डेफिनेटली इस स्टॉक में हमेशा इन्वॉल्व होता है, उसको आप नहीं अगर आप देखें दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर के लिए क्या है यहाँ पर आशीष?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। वॉल्यूम्स के नज़रिए से देखें तो लास्ट 2 वीक्स में एक ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ का हम एवरेज वीकली वॉल्यूम देख रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। पर जैसा आपने कहा, स्टॉक के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 50 के आसपास का। अगर से स्टॉक ये 50 के लेवल्स को होल्ड कर तो शायद 64-65 के टारगेट्स इस स्टॉक में आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमें देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख लेते हैं जहां पर आज बाइंग मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी हम केमिकल स्पेस की बात करते हैं। विष्णु केमिकल 20% के अपर सर्किट पर। जो लिकर स्टॉक्स है वहां भी हमने काफी स्पार्क देखा है बीते कुछ सेशंस में। पायनियर डिस्टिलरीज करीब 20% ऊपर है। आप देखिए एमपी डिस्टिलरीज को, पिनकन स्पिरिट, रेडिको खेतान, सोम डिस्टिलरीज, ये सभी परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। इनफैक्ट पायनियर डिस्टिलरीज अपर सर्किट पर ट्रेड करते हुए। लेकिन अब वो ट्रेड्स जान लेते हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं कल के लिहाज से, यानी बीटीएससी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स। साक्षी मौजूद है हमारे साथ, बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे लोकेश उप्पल की जो कॉल्स आई उनके साथ। पहली पिक इनकी टायर स्पेस है, अपोलो टायर्स पर है। यहाँ पर खरीदारी के लिए बेट कर रहे हैं। जो टारगेट्स बताए हैं वो 224 के हैं। स्टॉप लॉस हमें 213 का मेंटेन करना होगा। साथ ही इनकी दूसरी पिक देखते हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इनको अच्छा लग रहा है और बीटीएससी ट्रेड रिकमेंड किया है इन्होंने 305 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 290 का हमें मेंटेन करना होगा। विकास सालुंके की बात करते हैं, उन्होंने टाटा ग्लोबल को चुना है बीटीएससी ट्रेड के लिए। टारगेट्स बताए 154 के, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 138 के मेंटेन करने होंगे। साथ ही कैपिटल गुड्स स्पेस है, सीमेंट्स में उन्होंने बेट किया है खरीदारी के लिए। जो टारगेट्स दिए हैं 1320 के हैं। स्टॉप लॉस हमें नीचे में 1260 के लगाने होंगे। नीरव छेड़ा की तरफ से भी 2 पिक्स आई हैं। उनकी पहली पिक बैंकिंग स्पेस से है, एक्सिस बैंक पर, और यहाँ पर उन्होंने एसटीबीटी ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट बताया 515 का बिकवाली के लिए। स्टॉप लॉस ऊपर में हमें 560 का मेंटेन करना होगा। इनकी सेकंड पिक है नव भारत वेंचर्स पर, और यहाँ पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं खरीदारी के लिए। टारगेट्स बताए 132 के, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हमें 115 का। शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये कुछ ट्रेड्स बताए हैं साक्षी ने जहां पर आप पोजीशंस कैरी कर सकते हैं कल के लिहाज से। ट्रेडर्स कॉल भी देख लेते हैं। जस्ट डायल पर सेल करेंगे सलाह आशीष कैल की ओर से 400 के टारगेट्स डाउनसाइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 465 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। दूसरी चॉइस रहेगी आशीष की ओर से रेमंड, बाय करने की सलाह। हालांकि रेमंड अभी थोड़े दबाव में है, लेकिन ज्यादातर टेक्सटाइल स्टॉक्स आज मूव कर रहे हैं। 590 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन आप बनाएं 520 के स्टॉप लॉस के साथ रेमंड्स में। और जो तीसरी पिक रहेगी वो है भारत फोर्ज, 990 के टारगेट्स, 910 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है किसी भी स्टॉक से जुड़ा हुआ, तो आप हमें अपने पसंदीदा जो शेयर है उसे उसका नाम व्हाट्सएप कीजिए, नाम लिखिए और व्हाट्सएप कीजिए 78400240 पर। मिस्टर भसीन, अभी लास्ट कॉल जो थी वो भारत फोर्ज पर थी, वो टेक्निकल कॉल थी, लेकिन मैं एक फंडामेंटल व्यू लेना चाहती हूँ। नतीजे आए थे कंपनी के, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी अर्निंग्स के बाद से स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू किया। उस परफॉर्मेंस को एक एज मिला जो कि अगस्त मंथ के नॉर्थ अमेरिका के यूएस ट्रक सेल्स के ऑर्डर्स थे। क्या ये एज अब मिलता रहेगा स्टॉक को? क्या नॉर्थ अमेरिका से अच्छी खबरें आती रहेंगी? और अभी भी क्या अगर नया निवेश का नजरिया हो तो स्टॉक को देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 725 का भाव था जिस दिन इसके रिजल्ट आए और वो डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन फ्रॉम देयर द मैनेजमेंट कमेंट्री हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। आपको ये लेके चलना है, भारत फोर्ज इज़ नाउ इन द टॉप 3 ग्लोबल फोर्जिंग प्लेयर्स, और यूरोप की जो ग्रोथ आई है उसमें उसको काफ़ी भागीदारी मिली है। साथ ही आपने जैसे इंडिकेट किया, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस इज शोइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन, और इंडिया स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया और डिफेंस साइड पे Bharat Forge and L&T will be arguably after BEL the biggest beneficiaries of all the defense programs. So we have an overweight rating on Bharat Forge, L&T and BEL on the defense equipment side, and any fall should be taken as an opportunity to buy. इस बीच एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज सुबह इनफैक्ट मैंने एक स्टॉक दिया था टुडेज ट्रेड में, बाल फार्मा। आप देखिए ऑलमोस्ट 105 का हाई लगा के आप देखिए डे हाई पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। बेहतरीन चार्ट था, फ्लेवर था, थोड़ा देखिए मैं आपको बताता हूँ जो सुबह टुडेज होता है ये पेशेंस टेस्ट करेगा आपको। ये नहीं कि सुबह 9:15 पे रॉकेट हो जाएगा, नहीं, ये पेशेंस टेस्ट करेगा। और आप देखिए 104.20 पर आशीष ये क्लोजिंग अगर आती है, आई मीन आप देखिए ना, ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है 2016 की, एक बार प्लीज़ अगर आप ईयरली चार्ट दिखाएं इसके, अगर अब ये 104-105 पे क्लोजिंग आती है तो आपको लगता है कि 115, 116 और इवन 118 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप?
देखिए बिल्कुल वीरेंद्र, अच्छा खासा बेस बना के स्टॉक निकल रहा है, तो शायद 120 तक के स्तर इसमें एक्सपेक्ट करना काफ़ी रीजनेबल रहेगा। डाउन साइड में मेरा मानना है जो एक बेस बना है वो बना है 95-96 के आसपास, तो 96 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में 120 के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक जो मैं ऐड करूँगा, एक अच्छा पैटर्न जिसके अंदर बनता नजर आ रहा है वो है हिताची होम्स, जिसको अभी जॉनसन कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। एक AC का काफ़ी अच्छा प्लेयर है और हमने देखा कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे लगता है एक अपसाइड जो है वो कम से कम 1900 से 2000 के स्तरों तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1550 के एक स्टॉप लॉस से ये स्टॉक भी जो है वो देखा जा सकता है। जॉनसन कंट्रोल्स के नाम से ये नया स्टॉक अब जाना जाता है। जी सिद्धार्थ, ये फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही अर्निंग सीजन को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स जो कि आपके जहन में आते हो नियर टर्म पर्सपेक्टिव से, बहुत लंबी अवधि के नजरिए से नहीं? देखिए, नियर टर्म पर्सपेक्टिव से दो स्टॉक हमारे जहन में कंजम्पशन बेस पे आते हैं। पहला स्टॉक तो होगा वी-गार्ड, क्योंकि अगर जिस हिसाब से इनको ट्रैक्शन मिल रहा है सेकंड हाफ के बाद इनके प्रोडक्ट साइड पे, वो काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। स्पेशली काफ़ी सारे डिस्काउंट्स दिए गए थे नॉन साउथ सेगमेंट में, इनका गढ़ माना जाता है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, पर नॉन साउथ सेगमेंट में भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर भी डिस्काउंटिंग कम होते जा रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं, करीबन 35% का ROCE है, 25% का ROE है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। कंजम्पशन स्पेस पे हम मानते हैं कि वी-गार्ड हालांकि काफ़ी चल चुका है, बट अभी भी हम मानते हैं कि जिस हिसाब से इनके ग्रोथ आ रहे हैं और ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट हो सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 210 के टारगेट प्राइस से वी-गार्ड को देखा जा सकता है। दूसरा कंजम्पशन प्ले में हो सकता है कैंसाई नेरोलैक, क्योंकि जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, डेकोरेशंस और पेंटिंग, वाइट वॉश, ये एक बहुत अमूनन बात है दिवाली के पहले, तो हम मानते हैं कि कंसाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 16% डेकोरेटिव सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर है और ऑटोमोबाइल स्पेस में भी इनका स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड में सबसे ज़्यादा 60% का मार्केट शेयर रखती है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं मानसून अच्छा गया है, 7th पे कमीशन है, तो सभी तरीके से, और साथ ही साथ फेस्टिव सीजन है, कांसाई नेरोलैक हम मानते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 18-19% का ग्रोथ भी इस पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो कांसाई नेरोलैक पे ज़रूर ध्यान दें। वही क्रिटिकल लेवल था, वही छूकर आ गया। निफ्टी 2690 का स्तर यहाँ पर है। देखिए, मैं उस टाइम क्या कह रहा था कि प्लीज़ भावनाओं में बहिएगा मत। लेवल टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, बाजार गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, बिकॉज एक्सपायरी इज अराउंड द कॉर्नर। उस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ना इतना आसान नहीं है। जितना डर तेजड़िए को लगता है ना, उससे ज़्यादा जड़ मंदड़िए को लगता है, क्योंकि मंदड़िए का माल फंस जाए तो दिक्कत काफ़ी होती है। खैर, लेकिन मैं दो स्टॉक्स पे यहाँ ज़रूर डेफिनेटली जिक्र करना चाहूँगा जिन पे बेयर ग्रिप जो है ना, मंदड़ियों की ग्रिप बहुत डिसाइसिवली है। L&T, जैसे कि अभी आशीष ने जिक्र भी किया था, और एक BHL को देखिए, Q1 नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, स्टॉक 17% ऊपर था, 200 EMA को पार कर गया, लेकिन फेलियर साबित हो गया, कंप्लीटली फेलियर, एक्सेप्ट ही नहीं किया स्ट्रीट ने। आप देखिए पसीन साहब, L&T खैर जो कर रहा है सो कर रहा है, बट BHL को लेकर जो एक वाइब्रेंसी बढ़ गई थी कि ओके, आफ्टर Q1 नंबर्स आई थिंक आई शुड कंसिडर दिस स्टॉक, वी शुड कंसिडर दिस स्टॉक। वो जो फीलिंग थी ना, वो क्या खत्म हो गई है क्या? देखिए वरिंदर, BHEL इज़ ऑल्सो, मैंने इसमें जो रिकवरी प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है और मार्केट बहुत डाउट करती है। मार्केट इज़ नॉट इन फेवर के 2 कंसिस्टेंट क्वार्टर्स उस तरह की ग्रोथ दिखा सकते हैं, और जब तक ये मिसट्रस्ट रहेगा आई थिंक द स्टॉक विल लैंग्वेज। हाउएवर वी थिंक मार्जिन्स ऑफ BHEL आर इन हाई डबल डिजिट्स, 13-14% के मार्जिन है अगेंस्ट L&T विच इज़ एज लो एज जस्ट 9 और 10। तो BHEL में अगर ऑर्डर विजिबिलिटी थोड़ा और आपको आ जाए, आई थिंक द नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स 135-136 वुड बी अ वेरी वेरी गुड बॉटम फॉर FY17 टू हैव, माने फॉर कैलेंडर ईयर FY 2017 BHEL एक्चुअली कैन बी एन आउट परफॉर्मर। तो हमें लगता है मोस्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इज ऑलरेडी इन द प्राइस एंड फ्रॉम हियर यू कुड सी अ स्ट्रॉन्ग अपस्टिक इन BHEL। जी आशीष, ये 2 ट्रेड्स आप कौन से रेकमेंड करेंगे कल के लिए?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि एल.एन.टी एक काफ़ी वीक स्ट्रक्चर लगता है, तो उस पर शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी मैंने रिकमेंड की है। दूसरी पिक जो मैं लॉन्ग साइड पे रिकमेंड करूंगा वो होगी टोरेंट फार्मा के अंदर में, जहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर में 1600 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग 1640 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1800 तक के टारगेट्स टोरेंट फार्मा के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और एक पिक और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है अरविंद लिमिटेड के अंदर। मुझे लगता है स्ट्रक्चरली ये स्टॉक काफ़ी एक पॉजिटिव जोन में है। लास्ट 2-3 दिन जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पे पोजीशंस बनाई जा सकती है। 330 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई है। ऊपर में 360 तक के टारगेट्स अरविंद लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच जरा मैं आज के जरा वाइल्ड स्विंग वाले स्टॉक्स को देख लेता हूँ एक बार। और इसमें आप देखिए सबसे ऊपर रहा एक तो विष्णु केमिकल्स 20% का अपर फ्रीज, पायोनियर डिस्टिलरीज स्टॉक्स अगर आप देखें तो आई थिंक मोमेंटम में है। और नजर देखिए बाजार क्या होता है ना, जिस चीज़ को पकड़ लिया सो पकड़ लिया, तुल गया। ऑटो इंडस्ट्री को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो तुल गए होंगे। हालांकि अगर वैसे देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय भी जो होता है ना, वो इसी का होता है। सुबह खबर भी थी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स एक नई, अगर आप देखें, विस्की लॉन्च कर रहा है। क्या नाम था उसका? सिल्क नाम भी अच्छा है? इसी स्पेस में आपकी कोई पसंदीदा स्पिरिट? नहीं, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ। जी बिल्कुल। देखिए इसमें हम मानते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है यही मार्केट लीडर है, और DIGO के आने के बाद हम मानते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट एफिशिएंसी और बढ़ सकती है। हालांकि अभी अगर नंबर्स की बात करें या वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी बहुत टैटर्ड है, क्योंकि आफ्टर टेक ओवर एफिशिएंसी बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से मार्केट शेयर है इनका IMFL सेगमेंट में 50-55% का मार्केट शेयर, हम मानते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि यहाँ से 50-60% भी राइज दे सकता है 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से। बट हालांकि हमारी कवरेज नहीं है तो हम रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। बट आउट ऑफ द पैक यूनाइटेड स्पिरिट्स वुड बी द बेस्ट स्टॉक। जी मिस्टर भसीन, इनफैक्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हुए, आमतौर पे अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जो डिमांड होती है इन कंपनियों की वो स्ट्रांग रहती है, और शायद एक यही वजह मानी जा रही है स्टॉक्स में जो स्पार्क दिख रहा है। लेकिन फेस्टिवल सीजन को ही ध्यान में रखते हुए और अर्निंग्स को भी ध्यान में रखते हुए, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से कौन से शेयर्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं निवेश के लिहाज से? नहीं, एक तो यूनाइटेड स्पिरिट हो गया एज अ डिस्क्लोजर, इस पे हमारी कवरेज है और हम इस पे बहुत बुलिश हैं। हम सोचते हैं 2 साल में ये शेयर दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोहिबिशन की जो बैन है वो आज नहीं तो 3 महीने में ज़रूर उसमें कम होती जाएगी। अब आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा टॉप पिक आप ही के चैनल पे 350 पे था, कॉस्मो फिल्म, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड GST का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। इट जस्ट हिट अ न्यू हाई ऑफ 411, उसका 475 से 500 का लक्ष्य है हमारा। गोदरेज प्रॉपर्टी जो आपके यहाँ जिक्र करते गए अभी भी किया था, 475 का वो टारगेट है। NBCC अगेन वी जस्ट स्पोक ऑफ दैट, अगेन वो भी हमारा 350 का टारगेट है। और इंजीनियर्स इंडिया, बेस्ट प्रॉक्सी ऑन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड एक्सपेंशन इन द हाइड्रोकेम एंड पेट्रोकेमिकल साइकिल। एक नया नाम लेना चाहेंगे, फ्यूचर लाइफस्टाइल, 125-27 का भाव है। और आई थिंक मिस्टर बिहानी इज गोइंग होल हॉग इन मेकिंग ब्रांड इमेजेस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्यूचर लाइफस्टाइल का मार्केट कैप कोई 2,500-3 हज़ार करोड़ है, हमें लगता है वो बहुत मिसप्लेस्ड है। अगर आपके पास 2 साल का नज़रिया है तो इसका भाव हमारे हिसाब से 200 से 225 होना चाहिए। जी चलिए इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। जरा एक बार आप ऑर्किड फार्मा को देखिए 43 पर, ये भी अगर आप देखें आज गजब चला, खूब चला। उसके बाद तिलक नगर इंडस्ट्रीज 1765 पे, ल्यूमैक्स ये भी तेज़ है। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से रजत ने अभी दिया था, जी ये भी ठीक ठाक कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए डेल्टा मैग्नेट्स, ये छोटा स्टॉक ये ठीक कर रहा है। फिलिप्स कार्बन 270 280 आई थिंक, क्या इसने भी ड्रीम रन दिया है? क्या ड्रीम रन दिया है इसने, अगर आप देखें ये इट्स एन आई थिंक 272। एक बार जरा मैं मंथली चार्ट्स पे देखता हूँ इसको, यस क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 2007। याद रखिए 2007 में इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था ठीक 300 रुपये, ना 1 पैसा ऊपर ना 1 पैसा नीचे, 300 रुपये, ठीक उसी पे आ गया है। लेकिन सिद्धार्थ, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं फिलिप्स कार्बन को, इट्स टाइम नाउ टू अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें, दैट्स इनफ। भाई 120 रुपये से लेकर 272, 150 रुपये का वाइड मूवमेंट दिया है इस स्टॉक ने।
देखिए 50% तो एटलीस्ट बुकिंग प्रॉफिट वुड बी एडवाइजेबल, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे फीड स्टॉक के जो दाम हैं वो डेफिनेटली कम हुए हैं। साथ ही साथ क्रूड में भी कोई ऐसी तेज़ी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $60-70 के ऊपर चला जाए, तो फीड स्टॉक के दाम भी कम रहेंगे, तो उस हिसाब से फिलिप्स का अगर तो डेफिनेटली बेनिफिट होता दिखेगा। बट अगर प्रॉफिट आ रहे हैं तो हम मानते हैं कि 50% ऑफ द टेबल करना ही बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कई सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी गुड वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं और अर्निंग्स अच्छी विजिबिलिटी दे रही है, तो मानते हैं कि सम प्रॉफिट बुकिंग वुड बी एडवाइजेबल। ओके, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 8716 पे निफ्टी करीब 6 अंक नीचे। हालांकि अगर आप देखें इंट्राडे लो था जो आज सुबह जी बिजनेस ने आपको इनिशियल कमेंट्री दी थी कि प्लीज़ थिंक अबाउट 8690 ऑन द डाउन साइड, वो पॉसिबल है, वहाँ जाके अपने शॉर्ट्स हैं तो कवर करिएगा एक बार। निफ्टी बैंक का ब्रेकडाउन अभी भी कन्फर्म्ड है, लेकिन अब वो गिरावट थी ना, वो उतने शार्प नहीं है। याद रखिए, शार्प होना था उसका 20,000 की रेंज में, 20,800 की रेंज में, 20,700 की रेंज में, लेकिन धीरे धीरे थम रहा है ये आप देखिए निफ्टी 50 में आज जिनकी प्राइस परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, टाटा पावर, BPCL, भारती इन्फ्राटेल, भारती एयरटेल, हिंडाल्को आज डिसाइसिवली बैकफुट पे थे। और L&T, गेल, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, DVR और BHL। L&T में आप देखें, और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा कैपिटल गुड स्पेस आज काफ़ी ठंडा पड़ा रहा और बैकफुट पे था। उसके बाद इंडिगो रेमेडीज़, गैलन मेटल्स, MBL इंफ्रा, वलेचा इंजीनियरिंग, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज 5-7% की वाइल्ड गिरावट थी, बड़ी गिरावट थी। आशियाना हाउसिंग, स्मिथ इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट पावर, CESC अगर आप देखें, और पटेल इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आज नुकसान था। और गोदरेज इंडस्ट्रीज, आशाई सांगवान, केसुराम इंडस्ट्रीज, जस्ट डायल, जैन इरिगेशन, ये भी अगर आप देखें तो आज बैकफुट पे नजर आए, 2.5-3-1% के लॉसेस के साथ। उसके बाद अगर आप देखें फार्मा शेयर, ये बाजार की थीम रही है पिछले 4 सेशन से, उसमें आज भी आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। स्पेशली अगर आप देखें डेडिकेटेड मिड कैप स्पेस की जो स्टॉक्स हैं, फ्रंट लाइन में देखिए अरविंदो फार्मा, ल्यूपिन, SMS, मार्क्सन्स, इन सभी विनाती ऑर्गेनिक्स अगर आप देखें, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा मूव नजर आया। उसके बाद अगर आप लिक्विड स्टॉक्स को देखिए तो आज क्या शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, ग्लोबल स्पिरिट, स्पेशली पायोनियर डिस्टिलरीज को देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज को देखिए, सोम डिस्टिलरीज को देखिए, इनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव था। एग्री शेयरों में आज एक हरकत नजर आई। एंड GNFC अगर आप देखें करीब 173 के स्तर पर आज क्या सब्सटेंशियल मूव दिया इसने। KRBL, बेयर, उसके बाद रैलिस इंडिया, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स अगर आप देखें, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स सुबह से ही 5% के अपर फीस पे रहा। उसके बाद TCS, इन्फोसिस, डायनामिक टेक्नोलॉजीज, जेन टेक्नोलॉजीज, बकरांगी। IT शेयरों में आज एक जुझारूपन नजर आया अंडर द लीडरशिप ऑफ TCS। ऑटो इंसुलिन स्पेस को देखिए आप, सोना कोयो, ड्यूमैक्स, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, GMT ऑटो, यूकाल फ्यूल, मूव अच्छा रहा, दिलचस्प रहा, लेकिन अब थोड़ा सा रिस्की होता हुआ। और उसके बाद केमिकल शेयरों को देखिए, आप विष्णु केमिकल्स को देखिए, नॉसल, इंडिया ग्लाइकोल्स, कैम्फेम एल्कलीज, DCW, सभी में अगर आप देखें काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स थे। और उसके बाद अगर आप टेक्सटाइल स्पेस को देखें, इसने भी खूब पैसा कमा के दिखा है। स्पेशली अगर आप देखें सेंचुरी रहा, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। मोराजी टेक्सटाइल्स को देखिए, गुलदास एक्सपोर्ट्स को देखिए, डॉलर इंडस्ट्रीज को देखिए, नहा स्पिनिंग को देखिए, आज यहाँ भी अगर आप देखें हरकत काफ़ी अच्छी खासी थी। अरविंदो फार्मा आज डिसाइसिवली अगर देखें शार्प मूव दिया उसने। आप ये देखिए ना कि कहाँ से कहाँ स्टॉक आ गया। 805 पर ब्रेकआउट की बात कर रहे थे अब से 3 रोज पहले, हम सिर्फ 3 रोज पहले, और आज स्टॉक ऑलमोस्ट 860 कोट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए तो TCS और HCL टेक्नोलॉजीज, येस बैंक, आयशर मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी लीडरशिप में आज निफ्टी ने एटलीस्ट 87 को वॉलेट नहीं होने दिया। मार्केट शट, निफ्टी करीब 3 अंक नीचे 8720 के स्तर पे गेनर, जैसे कि मैंने कहा अरविंदो फार्मा, लेकिन कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट जहां से आया। लेट्स टेक लूजर्स एक बार अगर आप लूजर्स को दिखा सकें। भारती एयरटेल था, उसके बाद अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, BPCL, L&T। आई थिंक मैं L&T को लेकर ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि L&T ने देखिए 2 चीज़ें करी। एक तो ट्रेडर, लॉन्ग ट्रेडर का जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था Q4 Q1 नंबर्स के बाद, वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और बेस जो है वॉलेट होने के बेहद नज़दीक है। वसीम साहब, इस क्लोजिंग पर राय आपकी। वेल, आज के दिन में आपने देखा है मोस्ट ऑफ द क्यूज वर ग्लोबली वर इन द ग्रीन, और हमें लगता है 3rd डे ऑफ फॉल में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। लेकिन हमें लगता है अभी भी सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, वीकनेस है, और ग्लोबली अब क्या होएगा कल, वो एक मार्केट विल डिसाइड द कोर्स। बट हमें लगता है 8680, 8690 अगर कल ब्रीच होता है तो आपको यहाँ से 150 पॉइंट का करेक्शन आराम से दिख सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग के परसों एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रह सकती है।
आशीष 8700 के नीचे गया जरूर इंटरडे में निफ्टी, लेकिन एग्जैक्टली अब उन्हीं लेवल्स पर क्लोज हुआ है। कैसा लग रहा है इन स्तरों पर और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी इंडेक्स पर? देखिए दीपाली, डेफिनेटली 8700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और उसको आज मार्केट ने इंट्राडे ब्रीच किया, उसके बाद थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिला है। कल देखना होगा अगर से 8700 के लेवल्स को वापस बाजार ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट अभी कॉशियस व्यू रख के ही इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग शॉर्ट की जो स्ट्रेटेजी हम रिकमेंड करें, जैसे कि LNT पे एक शॉर्ट है, लॉन्ग टोरेंट फार्मा है, इस तरह का एक पेयर ट्रेड आपके पास हमेशा ट्रेडिंग के लिए अभी रहना चाहिए। जब तक कि डिसाइसिवली बाजार 8850 के लेवल्स को ऊपर में क्रॉस नहीं करता, प्लेन वनीला लॉन्ग पोजीशन रखना इस समय पे थोड़ा सा मैं एडवाइज नहीं करूंगा। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिद्धार्थ आपका भी और बसीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे